हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट मैथ्स पर। और दोस्तों, हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं अभी सीटेड मैथ्स की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे सीटेड में लगभग 2 या 3 नंबर का गारंटीड है कि हर साल पेपर में पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि हम लोग अगर कुछ नंबर लिखते हैं जो कि लगातार एक के बाद एक आते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन भी लिख रखी है, नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर, यानी कि कोई भी ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे को फॉलो करते हो और उनके बीच में कोई ऑर्डर भी होता हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5। देखिए, ये कैसे नंबर हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और वो क्या है कि 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप, 4 और 5 के बीच में भी 1 का गैप। तो वो सभी नंबर जो एक दूसरे के बाद आते हैं और 1 का गैप होता है उनमें, उससे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो हम समझ गए। अब हमको समझना है इस कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जब हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की, इवन नंबर की और ऑड नंबर की, यानी कि अब हमको समझना है नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नेचुरल इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था तो मैंने बताया था 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनमें क्या होता है, एक सर्टेन नंबर का गैप होता है, जैसे कि हमने बताया कि 1 का गैप यहाँ पर है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, तो इसका मतलब है कि जो भी नेचुरल नंबर्स हम लिखते हैं उनमें क्या हो, एक सर्टेन नंबर का गैप हो। जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 4 और 5। तो इन सभी नंबर्स में क्या है, 1 का गैप आ रहा है और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। इन नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है n + 1, n + 2, n + 3, n + 4 डैश 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 डैश। आप जहाँ तक भी जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये समझ में कम आ रहा होगा कि यार ये क्या लिख दिया है मैंने। देखिए, अगर आप अपने मन में एक कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करता हूँ मैं यहाँ पर n की वैल्यू ले लेता हूँ 50, और मैंने आपसे कहा इस 50 के बाद मुझे लगातार, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव 7 नंबर्स निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50 है। तो मुझे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए क्या करना है? सिर्फ उसमें 1 को ऐड कर देना है। तो हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना था? 50 था। उसके बाद जो पहला हमारा नंबर आएगा n + 1, तो n + 1 यानी कि 50 + 1, और यहाँ पर आंसर आएगा 51। फिर मैंने बोला हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा 50 हो गया, 51 हो गया, उसके बाद हमारा कौन सा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा? तो वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? n + 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 + 2 दैट इज़ 52। और ऐसे ही आप करते जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपको नंबर चाहिए होंगे आप सारे निकाल सकते हैं। तो हमारा नंबर कौन हो गया? 50, 51, 52। फिर नेक्स्ट जब हम लोग 3 ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा? 53, 54, 55। ऐसे ही नंबर हमको सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा है ये एक तरह से क्या है? जनरल फॉर्म है किसका? नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एंड होते हैं 2 से, 4 से, 6 से, 8 से और 0 से। और किसी भी नंबर को, किसी भी इवन नंबर को लिखने के लिए जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, वो होती है 2n। यानी कि अगर हमें कोई नंबर लिखना है, हम क्या करेंगे? सिर्फ इस n की वैल्यू को बदलते जाएंगे, हमें कोई भी नंबर मिलता जाएगा। और ये n की वैल्यू होती क्या है? जितने भी नंबर्स हैं 0 1 2, 0 1 2
3 डैश डैश डैश, जहाँ तक भी आप लिखें। खैर 0 पुट करने पर यहाँ पर आंसर 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए कई बार हम इसको यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। सपोज करिए मैंने 1 इस n की जगह पर 1 पुट किया, तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 2। इस n की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो मुझे क्या नंबर मिल जाएगा, 2 × 2 4। n की जगह पर मैंने 3 पुट किया, तो 2 × 3 मुझे कितना मिल जाएगा, 6। और हमें ऐसे ही सारे नंबर इवन वाले मिलते चले जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ नंबर 2, 6, 8, 10 और 4। मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखे हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कि क्या ये सारे इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स इवन तो हैं, लेकिन ये कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10, तो अब यही नंबर किस में चेंज हो गए हैं, एक इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज में चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हर नंबर के बीच में जो आने वाला डिफरेंस है वो अब कितने का हो गया है, 2 नंबर्स का हो गया है। इसलिए ये नंबर किस में चेंज हो गए, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। तो दोस्तों जैसे नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर में हमारे नंबर्स में 1 का गैप होता है, वैसे ही इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में यहाँ पर ये गैप हमको देखने को मिलता है 2 का। तो मुझे लगता है कि आप ये इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर और नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म क्या होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको इन सब का आगे यूज़ होगा। ठीक है, देखिए किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जनरल फॉर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे, 2n+1। ये जो मैंने लिखा है दोस्तों 2n+1, ये क्या है, किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्म है। और यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वही 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ऐसे क्या होते हैं, यहाँ पे n की वैल्यूज़ शुरू होती हैं। अगर आप इस n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑड नंबर मिलेगा जो कि है 1। अगर आप n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर अगर आप लोग इस n की जगह पर 2 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 5, और ऐसे ही ये सीरीज़ क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। तो फ्रेंड्स किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, 2n+1 होता है। अब मैं बात करता हूँ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। अगर हम कुछ ऑड नंबर्स को लिख दें यहाँ पर, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता हो, एक सर्टेन नंबर का ही गैप हो, या फिर ऐसे कह लें वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही आते हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1, 3, 5, 7, 9 और 11 भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर आप दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, और सब में ही 2 का गैप आ रहा है। तो ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं 1 से लेके 11 तक, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, पहली बात तो ये ऑड है, और दूसरी बात क्या है कि एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इनमें सब में 2 का गैप है। इसलिए ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर दोस्तों हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये समझना है। तो दोस्तों आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी ही, जैसे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स ये एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म नहीं समझना, हमें समझना है कि ये एलसीएम और एचसीएफ हमसे कहते क्या है, यानी कि ये हमें क्या समझाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने 2 नंबर ले लिए हैं यहाँ पर, 5 और 3। ठीक है, अगर आप इस 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो वो एलसीएम आता है, आपने बचपन में निकाला होगा ऐसे, 5 और 3 का एलसीएम। पहले आप इसको 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3, फिर यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 × 1 = 5, और
फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। तो हमने कहा कि इस 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया है, 15। हम ये एलसीएम निकालना तो समझते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये एलसीएम हमसे एक्चुअली में कहता क्या है। देखिए, अगर आप इस 3 का टेबल पढ़िए, ठीक है, अगर आप इस 3 का टेबल पढ़ें तो यहाँ पर 15 आएगा, इस 5 के टेबल में भी 15 आएगा, ठीक है। लेकिन ये 15 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों की टेबल में आ रहा होता है। जैसे कि अब मैं आपको समझाना चाहूँ, ऐसा नंबर तो 30 भी है, ये 30 भी 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। ऐसे एक 90 भी है, वो भी क्या होता है, 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। 120 भी ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है, लेकिन ये इसका एलसीएम नहीं है, ये इसका एलसीएम नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पर बात करी जाती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल निकालिए। मल्टीपल मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, आप उसमें से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल हमको निकालना है, एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना होता है जो कि सबसे छोटा हो, ठीक है। और यहाँ पर 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब है कि ये 15 जो है ये 3 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है। और तो और साथ ही साथ ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा होता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपको अब एलसीएम का मतलब समझ में आ गया होगा। इस तरह से ही एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मैंने आपको फैक्टर पहले ही पढ़ा दिया है। अब देखिए एग्जांपल के लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक नंबर लिया 4 और एक नंबर ले लिया है 8, ठीक। अगर आप इस 4 के फैक्टर्स निकालें तो वो आएगा 2, 4 और 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। और अगर इस 8 के फैक्टर को निकालें तो वो आएगा 2, 4, 8 और 1, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से देखें ध्यान से तो 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, 1 4 का भी फैक्टर है, 1 8 का भी फैक्टर है, ठीक है। 4 4 का भी फैक्टर है और 4 8 का भी फैक्टर है। तो जब हम लोग बात करते हैं HCF की यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इन दोनों ही नंबर में से क्या ढूंढते हैं, एक फैक्टर ढूंढते हैं। और वो फैक्टर होना कैसा चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 दोनों में है तो 1 कॉमन है, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन है, 4 भी दोनों में है तो 4 भी कॉमन है। लेकिन बात सिर्फ कॉमन फैक्टर की नहीं है, हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो कि हाईएस्ट भी होता हो। जैसे कि ये 8 है, 8 का फैक्टर 8 है जो कि हाईएस्ट है अपने में, और इस 4 का फैक्टर 4 है जो कि हाईएस्ट है अपने में। लेकिन हमें दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 4 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है और इनके सारे फैक्टर्स में से क्या है, सबसे बड़ा है। इसलिए यहाँ पर 4 और 8 का जो फैक्टर हो गया, HCF हो गया, वो हो गया है 4। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आप लोग HCF और LCM का एकदम अच्छे से मीनिंग समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दोस्तों इस पर हर बार सीटेट में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों चलिए इस प्रॉपर्टी पर ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर आपको 4 और 8 का ही एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर 4 और 8 का एलसीएम निकाला जाए तो 4 का और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आ गया और 2 आ गया। फिर हम लोग इसको 2 से करेंगे तो 1 और 1। तो अगर इसका एलसीएम देखा जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8, ठीक है। और इसका अगर HCF निकाला जाएगा तो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, HCF इसका कितना होता है, 4 होता है। तो दोस्तों इसको वेरीफाई करने के लिए इस HCF की जगह पर 4 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 4 हो गया। LCM की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी, और ये किसके बराबर हमेशा होगा, ठीक है। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आ रहा होता है
एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आ रहा होता है वो हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, यानी कि जिन नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 4 और 8, 8 4 जा 32 इधर भी आया और 8 4 जा 32 इधर भी आ गया। देखिए दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर ये रिलेशन वेरीफाई कर लिया है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर में से एक्स और वाई, मान लीजिए कि वो दो नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर में से कुछ एक ना एक चीज़ मिसिंग रहेगी। इस एलसीएम एचसीएफ नंबर्स के बीच में से कोई एक चीज़ वो क्या कर देगा, मिसिंग दे देगा, और आपको वही ढूंढनी होती है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एन नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया है 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ तक के अगर नंबर्स को हमको सम करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है n+1/2। इससे लगा करके हम बहुत से नंबरों का सम आराम से निकाल लेते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपको ऐसे लिखा है 1 2 3 डैश 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 डैश, आपको यहाँ पर लिख देता है 105। अब सोचिए अगर आप इस 1 से लेके 105 तक का सम निकालेंगे तो ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन नंबर्स को सिंपली ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n+n/2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर ये n होता क्या है कि 1 से लेके 105 के बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, नंबर जितने भी होंगे उनको लिख देंगे n की जगह पर और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। सपोज करिए आपको 1 से लेके 50 के बीच में सम निकालना है तो आप n की वैल्यू क्या रख देंगे, 50। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 50 + 1/2 दैट इज 50 × 50 + 1 51/2। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक, तो यहाँ पर 25 को और 51 को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा इस 1 और 50 के सारे नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसके सम के बराबर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स निकाला, अब हमको सीखना है सम ऑफ एन इवन नंबर्स का सम। सपोज करिए अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूँ 2 4 6 8 डैश 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 डैश, अगर मैं आपके लिए लिख दूँ यहाँ पर 100 तक, ठीक है, तो अब आपसे मैं बोलूँ कि मुझे इन सभी नंबर्स को ऐड करना है, तो अगर हम इसको ऐसे ऐड करेंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे ऐड करते जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, n+1। सिंपली यहाँ पर हमको क्या करना है, इस n की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है, और वो वैल्यू होती क्या है कि इस 2 से 100 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। अब आपको पता है कि इस 2 और 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 50 नंबर आएंगे। ठीक है, 2 और 100 के बीच में कितने नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे। तो यहाँ पर हमारे n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि इस 50 को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो अगर 50 को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा 50 और 50 + 1। ठीक, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आएगा, 50 × 51। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 1 = 5, 5 5 = 25, यानी कि 2550। मुझे लगता है कि यही आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने भी इवन नंबर्स का सम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एक आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। यानी कि अगर हमें कुछ ऑड नंबर्स को ऐड करना है तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। अगर आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, ऐसे ही और भी नंबर, चलिए मैं 5 तक ही लेके चलता हूँ। ठीक, अगर मुझे इन नंबर्स को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे, 9 + 1 10, ठीक, 7 और 3 20 और यहाँ पर 5 25। देखिए इस तरह से अगर छोटे नंबर्स हैं तो ऐड करना तो ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे ही नंबर को बड़ा करेंगे, ज़्यादा नंबर हमारे पास आएंगे तो हम इसको ऐड कर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें क्या करना है, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है जो कि है n² का। और यहाँ पर n होता क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स।
यानी कि जो भी हमको सीरीज़ दे रखी है उसमें कितने ऑड नंबर हैं, बस हमें उनको काउंट कर लेना है और उनका स्क्वायर कर देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमको दे रखा है n की वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यहाँ इस टोटल सीरीज़ में हमें कितने नंबर दे रखे हैं, 5 ऑड नंबर्स दे रखे हैं। तो अगर हमें इन 5 ऑड नंबर्स का सम निकालना होगा तो हमें सिंपली करना क्या है, इस 5 का स्क्वायर कर देना है, जो कि होगा कितना, 25। ठीक, तो 25 जो होगा वो क्या होगा, इन सभी नंबरों को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो इसके बराबर ही होगा। ये अभी छोटी सीरीज़ थी तो इसको हम लोग वैसे ऐड कर रहे थे तो हमारा हो जा रहा था। अगर इसी सीरीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 5 + 7 डैश 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 99 तक मैंने कर दिया, अब ये बहुत लेंदी हो जाएगा आपको निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस n² वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू होती क्या है कि जो भी हमारी सीरीज़ दे रखी है उसमें कितने ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर आएंगे 10, 20, 50 जो भी ऑड नंबर होंगे बस आप उसका स्क्वायर कर दीजिए और आपको आपके नंबरों का सम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ -2 + 4 -6 + 8 -10 + डैश 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 100 तक लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि सारे माइनस साइन वाले को एक साथ लिख लेंगे। तो ये देखिए -2 -6 -10 -12 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर कितना होगा, -98। हमने इन सभी को एक साथ लिख लिया, प्लस जितने भी प्लस वाले नंबर हैं उनको एक साथ कर लिया हमने, 4 को, फिर 8 को, फिर 12 को, डैश डैश डैश। लास्ट नंबर हमारा जो पॉजिटिव है वो है 100। ठीक, इस तरह से हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। अगर इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखें तो आप इस पूरे सीरीज़ में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और माइनस भी। तो जैसे ही हम लोग -2 कॉमन लेंगे, अब ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस सॉरी यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 14 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 डैश 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 और यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा 49। ठीक है, ये सारे नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हमने देखा कि हम 4 कॉमन ले सकते थे तो हमने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर होगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर डैश डैश डैश, यहाँ पर आ जाएगा 25। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये दोनों सीरीज़ ऐसे आपस में बन गई हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं और ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारी 2 सीरीज बन रही हैं। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो अब मैंने आपको समझाया था सम ऑफ ऑड नंबर निकालने के लिए क्या करना है, n² हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये n होता क्या है कि 1 से लेके 49 तक कितने ऑड नंबर्स आ रहे होंगे। तो देखिए 1 से लेके अगर 49 तक आप काउंट करेंगे तो कितने नंबर्स आएंगे, 25 ऐसे नंबर होंगे जो कि ऑड होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि जो n की वैल्यू है, यहाँ पर हमने देखा कि जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 25। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर्स का क्या करें, फॉर्मूला होता है n² और बाहर यहाँ पर साइन कौन सा लगा है, -2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये -2 × 25 का स्क्वायर। ये हमारा इधर का पार्ट हमारा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब बारी आती है इधर की, तो यहाँ पर बीच में प्लस साइन है और यहाँ पर क्या लिखा है, 4 × 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 25। ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये हो जाएगा 4 × 1 से लेकर 25 तक कितने नंबर्स आते हैं, 25। तो यहाँ पर हो गया 25 और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आई है, 25, क्योंकि 25 नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पे मैंने 25 पुट कर दिया और n + 1 यानी कि 25 + 1 हो गया और अपॉन में कितना लिखना है, 2।
तो ये हो जाएगा -2 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस ये 2 1 ज़ा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 25 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक, 25 इंटू 2 कितना होगा 50 और 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पर कितना है 625। अगर इस 625 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा माइनस साइन में। और अगर हम लोग इस 50 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1300 प्लस का, ये 1300 प्लस का, और ये -1250, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 50। यानी इस पूरी सीरीज़ को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 50। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग आज के सारे ही टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं शायद ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल करेंगे इसको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।